ओके, फिर अब हम देखते हैं हेनरीज लॉ। सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का। मतलब यहाँ से आपके मेन टॉपिक्स जो डायरेक्टली पेपर में आ सकते हैं वो शुरू हो जाएंगे अब। ठीक है, सबसे पहले हेनरीज लॉ हमें बोलता क्या है। हेनरीज लॉ हमें बताता है कि किसी चीज़ की सॉल्युबिलिटी, ठीक है, किस पे डिपेंड करती है, सीधा सीधा उसके गैस के पार्शियल प्रेशर के ऊपर। किसी चीज़ की सॉल्युबिलिटी जो हमने गैस को लिक्विड में डाला है, जो उनसे गैस को डाला है, उसके प्रेशर के ऊपर डिपेंड करती है। ये हमें हेनरीज लॉ बोलते हैं हमेशा। ठीक है, इसका मतलब लेकिन होना क्या चाहिए, जो आपका टेम्परेचर है वो कांस्टेंट होना चाहिए। नहीं तो हमें पता है टेम्परेचर, प्रेशर, कंसंट्रेशन तीनों चीज़ें खराब करती हैं ऊपर नीचे। किसकी वजह से? ली चैटलियस प्रिंसिपल की वजह से। कांस्टेंट टेम्परेचर है, लेकिन अगर मैं प्रेशर इंक्रीज कर दूंगा तो जो गैस मॉलिक्यूल्स हैं, हम समझते हैं ये मेरा बीकर है नीचे, ठीक है, ये मेरा बीकर आ गया, ये लिक्विड की सरफेस आ गई, इसके अंदर गैस जा रही है। प्रेशर मैंने इंक्रीज किया तो गैस मॉलिक्यूल्स पुश होंगे अंदर बीकर के अंदर, तो वो ज़्यादा डिजॉल्व होंगे। तो ज़्यादा प्रेशर मतलब ज़्यादा पुशिंग, ज़्यादा पुशिंग मतलब ज़्यादा सॉल्युबिलिटी। कम प्रेशर मतलब अब गैस को हम ज़्यादा दबा ही नहीं रहे, तो फिर गैस मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, साइडों साइडों में से निकल जाएंगे अपना। उन्हें क्या ज़रूरत है सॉल्युबल करने की, तो सॉल्युबिलिटी क्या हो जाती है, फिर कम हो जाती है। दिस इज़ आर सिंपल हेनरीज कांस्टेंट, हेनरीज लॉ। ठीक है, अब इस पे दो टाइप के फॉर्मूलाज हम बना सकते हैं। एक तो अगर हमें कंसंट्रेशन है हमारे पास, या फिर अगर हमारे पास मोल फ्रैक्शन है। दोनों केसेस में जो कंसंट्रेशन है वो होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, ठीक है, और सिमिलरली जो मोल फ्रैक्शन है वो भी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, प्रेशर के। प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाना है दोनों केसेस में, तो मुझे क्या इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, एक कांस्टेंट। और इस केस में हम कांस्टेंट लेते हैं हेनरीज कांस्टेंट, जिसे हम शो करते हैं KH की हेल्प से। KH है, किस किस पे डिपेंड करेगा, ऑफ कोर्स गैस की भी, गैस का पार्शियल प्रेशर होता है, सॉल्वेंट किस चीज़ के अंदर हम उसे मिक्स कर रहे हैं, और टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर ऊपर नीचे हुआ तो KH भी ऊपर नीचे होगा। यहाँ से एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ देखता हूँ, अगर चलो KH की फॉर्मूला निकालते हैं। KH इज इक्वल टू कंसंट्रेशन अपॉन प्रेशर, ठीक है, KH इज इक्वल टू कंसंट्रेशन अपॉन प्रेशर। यहाँ से मैं देख रहा हूँ जो KH और प्रेशर है दोनों इन्वर्सली प्रोपोर्शनल एक दूसरे के। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब ये बढ़ेगा तो ये कम होगा, ये कम होगा तो ये ज़्यादा होगा। और हमें पता है प्रेशर ज़्यादा मतलब सॉल्युबिलिटी ज़्यादा। अब मुझे यहाँ से पता लग गया प्रेशर ज़्यादा मतलब KH कम, तो प्रेशर ज़्यादा KH कम तो सॉल्युबिलिटी ज़्यादा, प्रेशर कम KH ज़्यादा तो सॉल्युबिलिटी कम। ठीक है, बहुत इजी चीज़ है। अगर आपको मोल फ्रैक्शन दे दी तो सीधा आप ये फॉर्मूला लगा सकते हो। ठीक है, एक बार देख लो इसे अच्छे से और बताओ फिर कोई डाउट्स वगैरह है तो।